नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 यानी कार्यपत्रक संख्या 6 को, जिसमें हम संसाधन एवं विकास इस पार्ट को जारी रखेंगे जो कि भूगोल का पहला पार्ट है। ओके, बहुत आसान सा चैप्टर है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको एडवांस में वर्कशीट करनी होती है, यानी कि वो चाहते हैं कि फर्स्ट 3 डेज में वर्कशीट कर लें, लास्ट 3 डेज में अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें या मस्ती करें, जो भी करना चाहें। तो यहाँ पर जितनी भी वर्कशीट आपको इस बार मिलने वाली है वो सभी की सभी वर्कशीट वही है जो लास्ट ईयर आई है। तो उन सभी वर्कशीट को हमने सोल्व कर रखा है ऑलरेडी। आपको कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 8 वर्कशीट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी वर्कशीट मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और साइंस की वर्कशीट। ओके, तो वहाँ से आप एडवांस में कर सकते हो। दूसरा तरीका ये कि आप सर्च करना हो यूट्यूब के ऊपर, तो क्लास जैसे आपको क्लास 8 सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान या एसएसटी वर्कशीट नंबर 35 चाहिए, तो वहाँ 35 बाय ज्योग्राफी गुरु लिखिए, आपको मिल जाएगी। सिंपल सी तरीका है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में क्या दिया गया। तो आज की वर्कशीट में हम संसाधन चैप्टर जो हमारा पार्ट है उसको हम जारी रखेंगे और बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधनों की। बेहद आसान सी वर्कशीट रहेगी आज की। ओके, संसाधन क्या होते हैं पता ना आपको? पिछली वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था। संसाधन मतलब कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है वो संसाधन कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु, हाँ कोई भी वस्तु। आपके घर में क्या क्या है, जितनी वस्तु है काम वाली है ना, वो सभी संसाधन है। या आपके हाथ में सेल फोन है, काम का है, संसाधन है। आपने ईयरफोन यूज करे हो, संसाधन है। आपकी नोटबुक, आपका पेन, पेंसिल, कपड़े, सब कुछ संसाधन होता है। ओके, संसाधन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं जो नवीकरण है उसके आधार पे। एक तो होते हैं नवीकरणीय संसाधन और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ओके, तो यहाँ पे हमें अनवीकरण की बात करनी है, लेकिन नवीकरण पहले समझ में आना चाहिए ना। तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो होते हैं नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। यानी जैसे पानी है, ओके, एक बार यूज किया उसके बाद जाएगा कहाँ? वाष्पीकरण होगा बादल के रूप में और उसके बाद वापस धरती पे बारिश के रूप में। ऐसे ही होगा ना। पानी पृथ्वी के ऊपर है 71%, तो ऐसा तो है नहीं कि जंप लगा करके मंगल ग्रह पे चला जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा। पोल्यूटेड हो सकता है। ओके, जैसे ही मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, काट सकते हैं लेकिन दोबारा भी लगाया जा सकता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इनको हम असमाप्य संसाधन भी कहते हैं, जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और इनको दोबारा पैदा कर सकते हैं ना, दोबारा पैदा कर लेंगे। ओके, करना चाहें तो कर सकते हैं। तो वो नवीकरणीय होते हैं। लेकिन दूसरे संसाधन होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, एक बार अगर प्रयोग कर लें तो ये समाप्त हो जाते हैं और इनको दोबारा बनने में हजारों साल या लाखों साल लग जाते हैं। यानी अनवीकरणीय संसाधन कौन से हुए? वो संसाधन जिनको हम बार बार प्रयोग में नहीं ला सकते। एक बार प्रयोग करते ही ये खत्म हो जाते हैं, दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, एक बार प्रयोग किया उसके बाद खत्म। उसके बाद ऐसा नहीं कि हम आबरा कडाबरा बोलेंगे और दोबारा बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ओके, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कोयला, पेट्रोलियम गैस, खनिज। ओके, ये सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक बार प्रयोग करते ये खत्म हो जाते हैं, दोबारा बनने में लाखों साल लगेंगे। कोयला बन सकता है लेकिन लाखों सालों में बनेगा। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, और नवीकरणीय कौन से है? जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनःचक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। ओके, इनके संरक्षण में हम योगदान कैसे दे सकते हैं कि एक तो इनका उपयोग कम करें, ठीक है, जितना जरूरत हो उतना ही उपयोग करें। दूसरा ये कि इनका पुनःचक्रण किया जा सकता है। पुनःचक्रण मतलब दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। जैसे लोहे है तो उसको दोबारा से हमने कबाड़ी को दे दिया, दोबारा रीयूज हो जाता है वो। ओके, ऐसे ही इसका पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। कुछ वस्तुएं जिनको हम अगर हम रीयूज कर लें तो ऐसा भी हो सकता है। यानी कि इसमें 3 R की बात की गई। एक तो रिड्यूस यानी कि कम उपयोग करें, दूसरा रिसाइकिल करें और तीसरा हम इसको रीयूज करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो इन 3 R के साथ हम क्या कर सकते हैं? ऐसे संसाधनों का, अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर और न्याय संगत उपयोग करना है। उनकी जगह अन्य विकल्प भी ढूंढ सकते हैं। अन्य विकल्प मतलब कि इनकी जगह अगर कोई दूसरा विकल्प मिलता है जो हम प्रयोग में ला सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध है, नवीकरणीय है, तो उपयोग करें ना, क्योंकि वो तो बहुत है। और जो अनवीकरण योग्य है, कम है, उसका उपयोग हमें कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, हमें एक्टिविटी दी गई, यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ही है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है इस वर्कशीट में। पहली जो एक्टिविटी दी गई इसमें देखिए
कि नीचे दी गई तालिका में लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग लिखना है। लिख दोगे, जैसे पेट्रोल का उपयोग है, वाहनों का ईंधन बनता है। लोहे का क्या उपयोग है? इससे भाई गाड़ियाँ बनती है, इससे भवन बनते हैं, कुछ भी लिख देना, गाड़ियाँ बनती है, भवन बनते हैं, ओके, दरवाजे खिड़कियाँ बनती है, बनते हैं ना, तो ये सब कुछ लिख दोगे। कोयले का उपयोग क्या है? ये भी ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा यानी कि कारखानों में उपयोग में लाया जाता है, इसके साथ साथ घरेलू तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है और इससे बिजली भी पैदा की जाती है। जो तापीय ऊर्जा होती है ना, वो कैसे बनती है? कोयले को जला के ही बनती है। ओके, तो यहाँ पे लिख दोगे लोहे का उपयोग है बर्तन बनाने में, भवन निर्माण में, दरवाजे खिड़कियां में, गाड़ियों के निर्माण में, कोई एक लिखना है और इसका ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर? उसके बाद दूसरी एक्टिविटी दी गई कि अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताने। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल का संरक्षण के लिए क्या है? लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना। दिल्ली में तो एक अभियान भी चला हो ना, लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ। ओके, ऐसे ही करना है। एलपीजी गैस का क्या करें? इसका भाई जो आपको कहते हैं ना, मम्मा बोलते हैं, वैसा क्या करो, कुकर की 3 सीटी बजने के बाद तुरंत बंद कर दिया करो। यानी ऐसा तो नहीं लिख सकते, लिखेंगे क्या कि खाना हमें ढक करके पकाना चाहिए, खाना हो सके तो कुकर में पकाना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि हम एलपीजी गैस की बचत कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की बचत कैसे कर सकते हैं? रिसाइकिल करके, यानी कि उसका पुनः उपयोग करके। ओके, पुनः उपयोग अगर हम करें तो उससे क्या होगा? पुनः उपयोग और पुनः चक्रण से इसकी बचत होगी। ओके, जैसे एक बार हमने एल्यूमिनियम को यूज़ किया, उसके बाद उसका पुनर्चक्रण हो गया तो दोबारा बन जाएगी कोई वस्तु उससे। तो ये आसान से तरीके हो गए। ये मुझे पता आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप आसानी से वैसे भी कर लेते। यहाँ पर हमने ऊपर 3 आर की बात की थी, यहाँ पर एक और आर आ गया है। ओके, तो संसाधनों के संरक्षण की कि इसके लिए 4 आर का फॉर्मूला अपना सकते हैं। पहला, उसका उपभोग कम करें, यानी कि रिड्यूस। आर फॉर रिड्यूस, यानी कि जितनी ही उतना ही उपयोग करें जितनी ज़रूरत है। उसके बाद वस्तुओं का पुनः उपयोग करें, यानी कि रीयूज करें जहाँ तक हो सकता है। उसके बाद वस्तुओं का पुनः चक्रण करें। पुनः चक्रण मतलब यानी कि उसको गला करके उससे दोबारा चीज़ें बनाई जाए। रीयूज का तो आपको पता ही है ना, अपने यहाँ पे जो इंडियन मदर्स होती है, जैसे शर्ट का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले हम पार्टी में पहन के जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, घर पे पहनते हैं, उसके बाद नाइट को पहनते हैं, उसके बाद हम जो फेस्टिवल आते हैं जैसे होली वगैरह रंग वाले, उसमें पहनते हैं, उसके बाद उसको पोछा बना लेते हैं। रीयूज होता है वो। ओके, तो ऐसे रीयूज करना है हर चीज़ का। और वस्तुओं का पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं, गला करके उनसे कोई नई वस्तु बनाना। तो उसके बाद रिप्लेस, चौथा आ रहा है रिप्लेस, कि अगर कोई वस्तु जो कम मात्रा में उपलब्ध है, अनवीकरणीय है, तो उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध है, वो हमें प्रयोग में लानी चाहिए। तो ये 4 आर हो गए ना, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल और रिप्लेस। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई कि नीचे दी गई तालिका में बताइए संसाधनों का संरक्षण जो है इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया। यानी कि हमें सिर्फ लिखना है कि इसमें कौन सा रिड्यूस है, रीयूज है या फिर रिसाइकिल है। ओके, ये ऊपर ऑप्शन दिए गए, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करें, तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा विकल्प का इस्तेमाल करें। ओके, तो पहले में क्या आएगा, विकल्प का हमने इस्तेमाल किया। प्लास्टिक की थैली की जगह हमने किसका उपयोग किया, कपड़े के थैले का। उसके बाद पुराने लोहे को पिघलाकर कुछ नई चीज़ें बनाना, तो ये क्या हो गया, ये पुनर्चक्रण हो गया, ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। तीसरा है बर्तन के स्थान पर सूखे दोनों का उपयोग करना। बर्तन है उसके स्थान पे हमने सूखे दोनों का उपयोग किया, तो ये भी विकल्प का उपयोग हो गया। ओके, पत्तों के दोने, जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं खाना वगैरह खाने में, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है प्लास्टिक और थर्मोकोल के गिलास की जगह स्टील की गिलास का प्रयोग करना। यानी कि प्लास्टिक या थर्मोकोल की जगह स्टील की गिलास है, उसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं ना, बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चौथा हमारा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, यानी कि पुनः उपयोग। ओके, तो ये हमारा हो गया ये एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। 3 आसान से प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन उस सभी में दिया गया भाई सोचिए सोचिए। चलिए सोच के मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कल्पना कीजिए कि, कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक ही है पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। ओके, कल्पना करके लिखना है कि मान लीजिए आपको पता चलता है कि पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक, तो क्या होगा ये सोचना है और क्या करोगे आप ये सोचना है। तो अगर पृथ्वी से सारा पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा तो परिवहन व्यवस्था भाई ठप हो जाएगी। ये जो लंबी लंबी गाड़ियाँ ना होंडे के पास से निकलती है, वो वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। बाजार में पेट्रोलियम आदि से बनने वाले जैसे मेकअप का सामान है, वो ज़्यादातर पेट्रोलियम से बनता है, भाई वो भी कम हो जाएगा। और
अब हम क्या करेंगे ये हमें बताना है कि मैं परिवहन के अन्य साधनों जैसे ई बाइक या ई कार इत्यादि की व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। अगर हमारे पास व्हीकल है तो हम ई रिक्शा, यानी कि ई रिक्शा की जरूर नहीं, ई बाइक भी आई हुई है, ई स्कूटर भी आए हुए हैं, ई कार आए हुए हैं, तो उनके बारे में हम सोचेंगे, अन्य विकल्पों के बारे में हम सोचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत को सिर्फ ये नहीं कि परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगी, हमें जो वस्तुएं मार्केट में मिलती है वो आसानी से नहीं मिलेगी, महंगी मिलनी शुरू हो जाएगी अगर ये व्यवस्था यानी कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कल्पना, जब इन्होंने बोला कल्पना कीजिए, तो एक छोटी सी कल्पना आपको भी करना है। कल्पना कीजिए कि आपका नेक्स्ट मंडे से स्कूल खुल रहे हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी। कमेंट करके मुझे बताना कि कितनी ज़्यादा खुश होंगे या फिर खुश नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया है कि आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग में आती है। अगर यह धातु समाप्त हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो भाई अपने घर में किचन का लगभग सारा सामान है, लगभग सारा सामान धातुओं से बना है ना, कोई स्टील से बना हुआ है, कोई सिल्वर से, मतलब इस टाइप से बना हुआ है, तांबे के भी बर्तन होंगे इसी टाइप से बने हुए ना। तो ये जितना भी सामान है किचन का वो लगभग सारा सामान धातुओं से बना है। दरवाजे खिड़कियाँ ये भी धातुओं से, मेटल से बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसमें भी धातु का प्रयोग, आपके पास मोबाइल है इसमें भी मेटल का प्रयोग किया गया है। ओके, टीवी में भी, फ्रिज में भी, सब जगह धातु का उपयोग किया हुआ है। अगर धातु समाप्त हो जाए तो जीवन ठहर सा जाएगा। किचन के बर्तनों की जगह तो ठीक हम मिट्टी के बर्तन आ जाएंगे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का क्या होगा। वहाँ पे इतना आसानी से कोई विकल्प नहीं मिल पाएगा और इसका मतलब सब कुछ ठप हो जाना है। हमें फिर से अन्य प्राकृतिक विकल्पों की तरफ फिर लौटना पड़ेगा, यानी कि और विकल्प हैं उनकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा और उस तरफ लौटने में, दोबारा एडजस्ट होने में बहुत समय लग जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। आज तो बहुत कल्पना करवा रहे हैं। यहाँ पे थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि मान लीजिए कि यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन है जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों, ये सोचकर हमें लिखना है कि नवीकरणीय तो है, फिर अनवीकरणीय के संसाधनों के संरक्षण की भी बात करें, ऐसा क्यों। हर संसाधन का अपना एक महत्व होता है। ओके, अनवीकरणीय संसाधन भी अति महत्वपूर्ण है और कीमती भी है। कुछ संसाधनों का विकल्प भी उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम लोहे की बात करें तो लोहे की जगह पर हम कौन सा नवीकरणीय संसाधन उपयोग में ला सकते हैं, नहीं है ना, कोई विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। ये आधुनिक विकास की आधारशिला है, अगर ये समाप्त हो गए तो विकास ही रुक जाएगा, इसलिए इनका संरक्षण करना जरूरी है। इसके साथ अगर थोड़ा आप इसको लंबा खींचना चाहो तो ऐड कर सकते हो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके भी हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। भाई वैसे समझना हमें एक ही टॉपिक था, संसाधन किसे कहते हैं पहले समझ चुके हैं, हमें यहाँ पे समझना था अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ओके, और उनके संरक्षण के कोई 4 उपाय बताइए, तो 4 आर जो हमने किए थे वही लिखने। बस इतना ही आज की वर्कशीट में समझने वाली बात थी। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट ठीक से समझ में आई, आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर स्कूल मंडे से रीओपन हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।